इनकम टैक्स ई रिटर्न गोशवारा क्या होता है, उसे हम कैसे और कहाँ जमा करवा सकते हैं। उम्मीद है आप। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपको मोहम्मद खान। आज हम एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। आज हम बात करेंगे इनकम टैक्स गोशवारा या ई रिटर्न के हवाले से। तो सबसे पहले हमें यह जानना ज़रूरी है कि ये इनकम टैक्स क्या चीज़ है, ये किस बला का नाम है। तो अगर किसी शख्स सरकारी मुलाजिम जो है उसकी अगर सालाना इनकम 4 लाख से ज़्यादा या माहाना इनकम उसकी 33,000 से ज़्यादा है तो उसकी पे से खुद ब खुद इनकम टैक्स कट जाता है। अब इनकम टैक्स आपको पता कैसे चलेगा कि आपकी पे से इनकम टैक्स काटा जा रहा है या नहीं काटा जा रहा। आप जब भी अपनी पे स्लिप चेक करेंगे, ऑनलाइन बैंक से ट्रांजैक्शन करेंगे, तो उस पर यह मेंशन होगा गोया आपकी जो इनकम है, आपकी तनख्वाह से इनकम टैक्स काटा जा रहा है या नहीं काटा जा रहा। अब हम बात करते हैं कि ई रिटर्न या टैक्स गोशवारा वो कैसे क्या है और इस मतलब क्या है। अब हर साल आप टैक्स अदा करते हैं। अगर फर्क करें आपकी पे से टैक्स काटा जा रहा है तो हर साल वो जो कितना टैक्स आप पे करते हैं, कितनी आपकी इनकम है, इस सब की डिटेल जो है वो FBR की वेबसाइट पर साइन अप करके आपकी पहले वहाँ रजिस्ट्रेशन होगी। उसके बाद वहाँ आपने ये सारी डिटेल, आपने कितना टैक्स अदा किया है, कितनी आपकी इनकम है, ये सारी डिटेल आपने वहाँ सबमिट करवानी होती है। इस सारे प्रोसेस को, उस सबमिट करवाने को हम ई रिटर्न या टैक्स गोशवारा कहते हैं। अब बात ये आती है कि उसमें हमें क्या क्या डिटेल देनी है और ये कहाँ और कब जमा करवाना है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि जो टैक्स का साल होता है ना, वो जुलाई से शुरू होकर अगले साल के जून तक ख़त्म हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारा पिछला 2021 था उसके जुलाई से शुरू होकर 2022 के जून तक ये एक पूरा साल टैक्स का है। और अक्टूबर के मंथ में ये जो ई रिटर्न के फॉर्म है ये सबमिट करवाने होते हैं ऑनलाइन। अब इसका फायदा क्या, नुकसान क्या है। फॉर एग्जांपल, आपकी पे से इनकम टैक्स काटा जा रहा है मुसलसल और आपको पता भी है, लेकिन आप FBR की वेबसाइट पर, मैं बार बार कह रहा हूं कि इस प्रोसेस को FBR की ऑफिशियली वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवाकर वहां फॉर्म सबमिट करवाना, इसको हम ई रिटर्न कहते हैं। इसका कोई और अल्टरनेटिव वे नहीं है। आपने लाजमी यही प्रोसेस अपनाना है। तो अगर आप ऐसा नहीं करते और टैक्स दे रहे हैं, आप फिर भी नाम फाइलर है, आप टैक्स देने के बावजूद भी नाम फाइलर कराएंगे। तो जरूरी है अगर आप टैक्स पे कर रहे हैं सरकारी मुलाजमीन लाजमी तौर पर, तो उनको साल के एंड पर अक्टूबर में, साल टैक्स का साल शुरू होता है जुलाई से लेकर अगले साल जून तक, लेकिन जो ये गोशवारे ई रिटर्न टैक्स गोशवारा ये अक्टूबर के मंथ में जमा करवाने होते हैं। अब आपने ये कैसे फिल करना है और क्या क्या इसमें डिटेल होनी है। तो इसमें 2 किस्म के फॉर्म होते हैं। आपकी रजिस्ट्रेशन होगी, आपने साइन इन कर लिया वेबसाइट पर जाकर, अब 2 फॉर्म आपने फिल करने। एक फॉर्म में आपने ये बताना है कि आपकी टोटल सालाना इनकम कितनी हुई और आपने कितना टैक्स उसमें से अदा किया। उसके साथ आपने अपनी जो पे स्लिपें होती हैं 12 मंथ की वो अटैच करनी है। उनको अटैच करके टोटल इनकम बनाकर वो टोटल अमाउंट निकाल लेनी है कि आपने टैक्स कितना अदा किया और आपकी टोटल इनकम कितनी हुई। ये एक फॉर्म हो गया। अब दूसरे फॉर्म में आपने अपने अखराजात और असासे शो करने हैं कि आपकी इतनी इनकम हुई, आपने टैक्स तो अदा, वो पहले डिटेल में आ गई। अब दूसरे में आपने डिटेल ये देनी है कि आपने सेविंग कितनी की, आया आपकी जो सेविंग हुई वो कैश में पड़ी है, बैंक में जमा है, या आपने कोई गाड़ी ले ली है, या व्हाट्सएप पर किसी को गिफ्ट कर दिया, जो भी किया है वो आपने उधर डिटेल देनी है। दूसरे फॉर्म में ये आपने डिटेल देनी। अब ये दोनों फॉर्म आपने फिल करने के बाद दोनों फॉर्म को पहले और दूसरे को सबमिट करके आपने जनाब अपलोड कर देना। अपलोड करने के बाद आपका ई रिटर्न जमा हो गया। अब आप फाइलर है। अगर आप ये सारा प्रोसेस नहीं करते, आप गोशवारा जमा नहीं करवाते, और टैक्स तो ऑटोमेटिकली कट जाना है आपकी पे से, और वो पे स्लिप से पता चल जाएगा आपको कि आया आपका टैक्स कट रहा है कि नहीं, तो आप नॉन फाइलर होंगे। अब फाइलर क्या है और नॉन फाइलर क्या है, इस पर एक मुकम्मल डिटेल में वीडियो हम इंशाल्लाह बनाएंगे ताकि आपको फाइलर होने के फवायद और नॉन फाइलर होने के नुकसान ये पता चल जाए। तो आपका अगर टैक्स काटा जा रहा है तो आप फाइलर बने, आप ये गोशवारा जमा करवाएं और उसके बाद आप फाइलर कराएंगे। तो ये सारा प्रोसेस है इनकम टैक्स के हवाले से कि इनकम टैक्स ई रिटर्न गोशवारा क्या होता है, उसे हम कैसे और कहाँ जमा करवा सकते हैं। उम्मीद है आपको पूरी डिटेल समझ आ गई होगी। मजीद वीडियोस के लिए हमारे साथ रहिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।